दोस्तों हम अभी स्टार्ट करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित पांडे। मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं 12 साल से मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में काम कर रहा आया हूँ। अभी तक मैंने 4-5 इंडस्ट्रीज़ में काम किया है, जिसमें सभी जगह मैंने मैकेनिकल इक्विपमेंट्स पे काम किया और मेरा 12 साल का एक्सपीरियंस है। इन 12 सालों में मैंने सीखा कि इंटरव्यूज़ में क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में कैसे कैसे लोग बैठते हैं और मैकेनिकल के फील्ड में आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में। और आज हम जान रहे हैं कि आजकल जो है डेटा सेंटर का एज आ गया है। तो डेटा सेंटर्स में क्या होता है कि वहाँ पे HVAC सिस्टम बहुत वाइडली यूज होता है। ठीक है, तो HVAC सिस्टम है क्या? बेसिकली वो HVAC का फुल फॉर्म होता है हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो मैं इस फील्ड में एज ए SME काम करता हूँ और मैं 12 साल से इस फील्ड में हूँ। तो मुझे पता है कि HVAC में क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, कैसे चैलेंजेस है। तो उन सब में से HVAC का एक पार्ट है कूलिंग टावर। तो आज हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कूलिंग टावर के बारे में। तो आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि कूलिंग टावर का मैंने एक पेज चैप्टर खोला हुआ है। ये चैप्टर जो है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की गाइड बुक में है, गाइड बुक नंबर 3, चैप्टर नंबर 7। ठीक है, तो यहाँ पे हम बेसिकली सिलेबस में है क्या और हम पढ़ेंगे क्या, उसके बाद हम इसमें आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और फिर हम एग्ज़ाम जब भी देंगे एनर्जी मैनेजर, एनर्जी ऑडिटर का, तो ये ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं और बड़े आसान शब्दों में चालू करेंगे। बुक पढ़ी है, मैंने बुक पढ़ी है, आपको मैं वो कंटेंट छोटा करके दूंगा तो आपके लिए इजी और इफ़ेक्टिव वे में रिवीजन भी हो जाएगा। और हम इंटरेक्टिव सेक्शन करेंगे सो दैट कि किसी को कुछ पूछना हो वो अपना पूछ ले और कोई क्वेश्चन घर लेके नहीं जाना। आप क्वेश्चन मुझसे पूछो, मैं क्वेश्चन का आंसर करूँगा। तो बेसिकली जो कूलिंग टावर होता है वो एक हीट एक्सचेंज होता है। वो करता क्या है, आपका जो प्रोसेस से हॉट वाटर आता है वो एम्बियंट के साथ हीट एक्सचेंज करके उसको कूल करता है और फिर वो प्लांट को वापस भेज देता है। तो बेसिकली एक ये डायग्राम बना है, आपके सामने दिख रहा होगा। ठीक है, मैं एनोटेशन यूज कर लेता हूँ सो दैट कि आपको समझने में इजी रहे। ठीक है, अभी देखो आपका यहाँ पे हीट एक्सचेंजर लगा है, प्लांट हीट एक्सचेंजर, इसको चिलर समझ लीजिए, आप कुछ भी मान लीजिए, हो सकता है ये चिलर लगे हों। ठीक है, तो ये चिलर हो या बॉयलर हो, तो ये चिलर हो गया। चिलर से जब बिल्डिंग से गर्म पानी आता है तो चिलर में ठंडा होता है। अब चिलर में जो गैसेस हैं वो जब अपनी हीट एक्सचेंज करती है तो वो गर्म हो जाती हैं, हॉट हो जाती हैं। उस हॉट गैसेस को कंडेंस करने के लिए हम फिर कूलिंग टावर का यूज करते हैं। ये दो फेजेज होते हैं, दो तरह से हीट एक्सचेंज करते हैं, एक एयर कूल्ड चिलर होता है, एक वाटर कूल्ड चिलर होता है। यहाँ पे ये वाटर कूल्ड चिलर के साथ कूलिंग टावर का इस्तेमाल होता है। तो वहाँ से जो कूलिंग टावर के कंडेंसर में वेपर ने हॉट वेपर ने हीट एक्सचेंज की कोल्ड वाटर के साथ, वो गर्म हो गई। वो गर्म हो कहाँ गई? कूलिंग टावर में गई हमारी। ठीक है, ये कूलिंग टावर में गया पानी। कूलिंग टावर से फिर वो थ्रू हीट एक्सचेंजर फिन्स के थ्रू वो ठंडा होकर पानी नीचे आया। फिर वो वापस से थ्रू द पंप्स वो ठंडा पानी हीट एक्सचेंजर में गया, फिर गर्म हो। तो एक ये ओपन लूप साइकिल चलती रहती है। अब इस साइकिल में क्या है कि आपका जो वाटर इवेपोरेट हो गया ना, उसको भी फिलअप करने की ज़रूरत है। उसके लिए क्या होता है, हमारा एक मेकअप पंप का सिस्टम होता है। ये मेकअप पंप हमारा ट्रीटेड वाटर होता है। ठीक है, तो ये ट्रीटेड वाटर हमारा जो होता है, ये वो ट्रीटेड वाटर है। तो ट्रीटेड वाटर हमारा कूलिंग टावर में एज अ मेकअप काम करता है और एयर एक्सचेंज होकर के उसको ठंडा करता है। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक कूलिंग टावर का सिस्टम ये है। ठीक है, कूलिंग टावर्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक नेचुरल ड्राफ्ट, एक मैकेनिकल ड्राफ्ट। अब हम नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर आपने पावर प्लांट्स वगैरह में देखे होंगे, उनका शेप बेसिकली जो हॉट गैसेस होती हैं उनके टेम्परेचर डिफरेंस के हिसाब से वो चलती हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से आपने पावर प्लांट्स में देखा होगा। ठीक है,
तो इस तरह के कूलिंग टावर होते हैं नेचुरल टाइप के। यहाँ पे कोई फ़ैन वगैरह नहीं होता है, ये नॉर्मली थ्रू द टेम्परेचर डिफरेंस, डेंसिटी डिफरेंस ऑफ एयर जो है हीट एक्सचेंज करती हैं एटमॉस्फेयर के साथ। मैकेनिकल में आते हैं हम, तो मैकेनिकल में हमारे पास 3 तरह के सिस्टम होते हैं। एक तो होता है काउंटर फ्लो, दूसरा होता है काउंटर फ्लो फोर्स ड्राफ्ट और क्रॉस फ्लो इंड्यूस ड्राफ्ट। ठीक है, तो 3 तरह के ड्राफ्ट होते हैं। एक नेचुरल ड्राफ्ट हो गया, फोर्स ड्राफ्ट होगा, इंड्यूस ड्राफ्ट। तो इंड्यूस ड्राफ्ट क्या होता है, जब कूलिंग टावर आपका यहाँ पे एक कूलिंग टावर है, कूलिंग टावर में अगर फैन यहाँ लगा है आपका ऊपर साइड में, ये इंड्यूस ड्राफ्ट कहलाता है। ठीक है, काउंटर फ्लो मतलब पानी इधर से आया, एयर इधर से गई। ठीक है, इधर से वाटर आ गया आपका और यहाँ से आपका एयर का इन हुआ, ये काउंटर फ्लो इंड्यूस ड्राफ्ट कूलिंग टावर है। अब काउंटर फ्लो हम फोर्स ड्राफ्ट कहेंगे तो इस तरह से होता है कुछ हमारा कूलिंग टावर। उसमें फैंस जो होते हैं, साइड में फैन लगा होता है, यहाँ से एयर जाती है और ऊपर से आपका कूलिंग वाटर आता है। ठीक है, यहाँ जो साइड में सम्स होती हैं और उन सम्स में कलेक्ट होकर के वो फिर नीचे प्रोसेस में चला जाता है। क्रॉस फ्लो इंड्यूस ड्राफ्ट आते हैं, क्रॉस फ्लो इंड्यूस ड्राफ्ट की ओर। तो क्रॉस फ्लो का एयर बीच में आएगी आपका, ऊपर एक फैन लगा होगा। ठीक है, ये इस तरह से होता है। ठीक है, ये वाटर आता है नीचे, फिर यहाँ सम्प में कलेक्ट हो जाएगा पानी। ठीक है, इस नीचे पानी कलेक्ट हो जाएगा। तो ये 3 तरह के बेसिक हमारा कूलिंग टावर होते हैं। आते हैं कंपोनेंट्स की बात करते हैं कि कूलिंग टावर्स के कंपोनेंट्स क्या करते हैं। पहले फ्रेम एंड केसिंग होती है। फ्रेम एंड केसिंग आउटर स्ट्रक्चर होता है कूलिंग टावर का, जो कि इसको स्ट्रेंथ और रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करता है। फिल्स हमारे वो पार्ट होते हैं जिसके थ्रू पानी हमारा छन के नीचे आता है, या फिर फिल्स बेसिकली करते क्या है, फिल्स वो एक एज ए रिटेंशन काम करते हैं। फिल्स वाटर को रिटेन करते हैं, उनको स्लोली स्लोली नीचे बाई ग्रेविटी वाटर फ्लो करता है। और फिल्स एक सरफेस एरिया, जो फिल्स है वाटर का सरफेस एरिया बढ़ाता है। तो सो दैट कि जब सरफेस एरिया बढ़ता है, रिटेंशन टाइम बढ़ता है, तो एयर का एक्सचेंज जो वाटर के साथ होता है वो ज़्यादा होता है, तो वहाँ से हीट एक्सचेंज के चांसेस बढ़ जाते हैं। वहाँ पे हीट ट्रांसफ़र रेट मैक्सिमाइज होता है, इसलिए फिल्स का यूज किया जाता है। ठीक है, कोल्ड वाटर बेसिन हो गया, जो नीचे हमारा सम्प होता है बेसिकली कूलिंग टावर का, जहाँ पानी इकट्ठा रहता है, वो हमारा बेसिन कहलाता है, कोल्ड वाटर बेसिन। ये देखिए, इंड्यूस ड्राफ्ट फैन आपका हो गया, काउंटर फ्लो है ये। यहाँ पे आप देख रहे हो एयर नीचे से जा रही काउंटर डायरेक्शन में, उल्टी अपोजिट डायरेक्शन में। फैन ऊपर लगा हुआ है और हॉट वाटर ऊपर से आ रहा है नीचे की ओर। ठीक है, इंड्यूस ड्राफ्ट काउंटर फ्लो टावर विद फिल्स। तो ये बेसिकली हमारे जो है फिल्स ऊपर लगी हुई हैं, ये जो दिख रहा है आपको ये फिल्स है। ठीक है, अब इंड्यूस ड्राफ्ट डबल फ्लो क्रॉस फ्लो टावर। डबल फ्लो मीन्स कि आपका जो सम्प होता है, फिल्स होते हैं दोनों साइड, वॉल्स पे फिल्स होती हैं। ठीक है, वो दोनों साइड डिवाइड, यहाँ पे सिंगल आप देख रहे हैं, ये सिंगल दिख रही है। हाँ, यहाँ पे आपके दोनों साइड में फिल्स हो जाएंगी और फैन एज इट इज़ ऊपर लगेगा टॉप पे। ठीक है, और यहाँ से नीचे से क्रॉस में आपका वाटर जाएगा काउंटर डायरेक्शन में। ठीक, क्रॉस डायरेक्शन में। सो इंड्यूस्ड ड्राफ्ट सिंगल फ्लो क्रॉस फ्लो टावर। अब सिंगल फ्लो में सिर्फ एक साइड का रहता है, ये चीज़ आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ एक साइड रहेगा फिल्स और एक साइड आपका सम्प रहेगा। अब सेंट्री ये है आपका फोर्स ड्राफ्ट। तो सारे आपके बेसिन्स की जो फिल्स हैं वो ऊपर मिलेंगी, बीच में फिल्स, ऊपर फिल्स के थ्रू पानी आएगा और फिर ये जो एयर है, ये एयर डक्ट थ्रू द फैंस जो है एयर को ऊपर भेजेगा। ये हमारा नेचुरल है, जो हाइपरबोलिक स्ट्रक्चर मैंने शुरू में बना के दिखाया था, ये इस तरह नेचुरल ड्राफ्ट का कूलिंग टावर होता है। अब उसके फर्दर पार्ट्स का क्या है, ड्रिफ्ट एलिमिनेटर। तो ड्रिफ्ट एलिमिनेटर करता क्या है, जब हमारा पानी नीचे गिरता है ना कूलिंग टावर से, तो उस पानी को वो रिटेन करता है, इंट्रैप कर लेता है। अदरवाइज क्या